बारे में देखेंगे, यानी मात्रक से जितने प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम करते हैं शुरू। आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं। देखो, मूल मात्रक के लिए पूछा है कि जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं। मूल मात्रक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन है वो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब देखो 20 कौन कौन सी होती है, जिसमें पहला जो होता है वो होगा लंबाई। क्या होता है, लंबाई होता है। ठीक है, अब इस लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक क्या होगा भाई, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। और एम इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। दूसरा जो होगा यहां पे द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम, जिसका प्रतीक केजी होता है। उसके बाद में होगा समय। समय का जो मात्रक यहां पे हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। और एस इसका क्या होगा, प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर पे है भाई तापमान। क्या है, तापमान। तापमान का मात्रक यहां पे हो जाएगा, यूनिट क्या होगा भाई, केल्विन। क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। प्रतीक यहां पे हो जाएगा के। उसके बाद में विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो मात्रक क्या होगा भाई, एम्पियर। प्रतीक इसका ए हो जाएगा। उसके बाद में है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। प्रतीक इसका तो यहां पे मोल ही होगा। उसके बाद में सातवां कौन सा हो जाएगा भाई, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का दूसरा नाम होता है प्रकाश तीव्रता। तो इसके लिए अगर आपको पूछे तो इसका हो जाएगा भाई कैंडेला। क्या होगा, कैंडेला हो जाएगा। प्रतीक, तो प्रतीक हो जाएगा इसका सीडी। क्या होगा भाई, सीडी। ठीक है, तो मूल मात्र की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन ने पूछा है तो 7 बताना है। कौन कौन से होते हैं वो सभी मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, मात्रक पुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। देखो इसमें दिया है सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली का नहीं होगा, एमकेएस प्रणाली ये भी नहीं होगा भी, एसआई प्रणाली ये भी नहीं होगा। यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन जो है, यानी एफपीएस। एफपीएस का मतलब क्या होता है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, इसका पुट। एफ का मतलब क्या होता है, पुट। पी का मतलब क्या होता है, पाउंड। क्या होता है, पाउंड। और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। पुट, पाउंड, सेकंड। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन यानी आर का मान कितना है।
तो इसका मान होता है 2.58। 2.58। देखो ए ऑप्शन में है 3.7, यहां पे कितना आना चाहिए 2.58। तो यहां पे ये वाला नहीं होगा, बी वाला जो है ये सही होगा, सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2.58 गुणा में कितना हो जाएगा 10 की घात -4। आगे दिया है कूलाम प्रति किलोग्राम, जो कि यहाँ पे सही होगा। कौन सा हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रुंटगे यानी आर, इसमें विकिरण मापन की एक गैर एसआई यूनिट है जो वायु में एक्स किरणें और जो गामा किरणें होती है के कारण क्या होता है भाई, उत्पन्न आयनिक प्रभाव को क्या करती है, मापती है। क्लियर? कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चुंबकन यानी मैग्नेटाइजेशन का मात्रक क्या होता है? बताओ। वेबर, वेबर नहीं होगा। टेस्ला, ये भी नहीं होगा। वेबर प्रति मीटर, ये भी नहीं होगा। एम्पियर प्रति मीटर, ये वाला सही होगा भाई। कौन सा? यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? बताओ। मूल स्थिरांक, मौलिक या फिर मूल मात्रक, व्युत्पन्न मूल मात्रक, मानक मूल मात्रक। देखो यहां पे किसके लिए पूछा है भाई? आधार राशियों। ठीक है, तो आधार राशियों को, आधार राशियों का जो मात्रक है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं हम मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो यहां पे मूल मात्रक यानी हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन, मौलिक या फिर क्या हो जाएगा? मूल मात्रक। यानी मूल राशियां वह राशियां होती है जिनको किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखो ध्वनि तीव्रता के लिए पूछा है। ध्वनि तीव्रता का जो होता है, देखो यहां पे है वाट, वाट नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये होता है शक्ति का यानी पावर का। वाट प्रति वर्ग मीटर, ये वाला सही होगा। पास्कल ये होता है दाब का, ये भी नहीं होगा। और मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड देखो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि तीव्रता के लिए पूछा है। तो यहां पे वाट प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक क्या होता है भाई? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। अब देखो यहां पे मैंने आपको इसमें बताया था कि जो मूल मात्रक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा यहां पे 7 होती है। अब कौन कौन सी होती है वो भी मैंने आपको यहां पे बताया।
तो इसमें देखो ज्योति तीव्रता के लिए पूछा है। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कैंडेला हो गया, ठीक है। तो इसमें कैंडेला यानी सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो जो ए ऑप्शन दिया इसमें मीटर, ये किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये लंबाई का हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा, पावर का, जिसे हम कहेंगे शक्ति। मोल किसका हो जाएगा, तो मोल किसका होगा भाई, पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मोल होता है। प्रतीक भी मैंने आपको बताया था इसमें कि MOL। वाट का क्या होता है, इसका होता है प्रतीक W। कैंडेला का क्या होता है, कैंडेले का बताया था मैंने आपको CD। और यहां पे जो मीटर है इसका हो जाएगा यहाँ पे N, ठीक है। चलो तो यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। SI मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है, देखो यहां पे है घंटा, ये नहीं है भाई। मोल है, किलोग्राम भी है और मीटर भी है। SI मात्रक के लिए पूछा है। SI मात्रक, तो यहां पे देखो घंटा, ये वाला नहीं होगा। हम टिक किसको करेंगे भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, ये मना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे, सही करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आवर्ती के मापन का मात्रक क्या होता है, तो देखो जूल नहीं होता है, हर्ट्ज यानी इसका HZ, प्रतीक क्या होता है इसका HZ। तो ये वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जूल किसका होता है, देखो जूल मात्रक किसका होता है, जिसे हम कहेंगे देखो कार्य, फिर कहेंगे हम ऊर्जा, फिर कहेंगे हम उष्मा, इन सभी का मात्रक क्या होता है, जूल। यहां पे पास्कल है, पास्कल का क्या हो जाएगा भाई, दाब, यानी दाब का जो मात्रक वो क्या हो जाएगा भाई, पास्कल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर यहां पे हमारा हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, बताओ। मूल मात्रक का, या फिर व्युत्पन्न मात्रक का, या फिर मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रक का। न तो मूल और न ही व्युत्पन्न, देखो डी वाला नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा और बी वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन यानी मूल मात्रक। और मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, ठीक है। और कौन कौन सी होती है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। चलो जी अगला क्वेश्चन पूछा इसमें कि घन कोण का SI मात्रक क्या होता है। इसमें ए ऑप्शन दिया है स्टेरेडियन, फिर दिया है कैंडेला, फिर दिया है रेडियन, और फिर दिया है यहाँ पे मीटर। घन कोण के लिए पूछा है, तो घन कोण का होता है स्टेरेडियन होता है, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, SI पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। SI पद्धति में इनमें से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी इसमें क्या बताना है। जो SI पद्धति में जो मूल राशियां हैं वो कौन कौन सी होती है, देखो तापमान होती है, दाब और आयतन, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं है। फिर देखो यहाँ पे दूरी, चाल, त्वरण, ये भी नहीं होगा। ऊर्जा, शक्ति, बल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है देखो लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीनों सही हो जाएंगी भाई। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसमें पूछा गया है, एलपी में पूछा गया है, ठीक है। और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का।
चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड जो है वो किसकी इकाई है? आवेश की, या वोल्टेज की, शक्ति की, या फिर ऊर्जा की? देखो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। जे इसका क्या होता है? प्रतीक। शक्ति, शक्ति का क्या होता है? वाट होता है भाई। क्या होता है? वाट होता है। डब्लू इसका क्या हो जाएगा? प्रतीक। देखो वोल्टेज, वोल्टेज की जो इकाई होती है वो हो जाएगी यहाँ पे वोल्ट। क्या होगी? वोल्ट। देखो आवेश, आवेश सही होगा एम्पियर सेकंड। देखो यहाँ पे फॉर्मूला की अगर आपको पूछे तो बता देना है। आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू में होता है समय। धारा इंटू में क्या होता है? समय होता है। अब यहां पे जो आवेश है इसका मतलब होता है चार्ज, प्रतीक होता है इसका क्यू। धारा यानी करंट, इसका प्रतीक होता है आई। इंटू में जो समय है इसका प्रतीक हो जाएगा टाइम यानी टी हो जाएगा। अब यहां पे इसका जो मात्रक अगर हम देखें तो एक मात्रक तो इसका क्या होता है? कूलाम होता है भाई। क्या होता है? कूलाम होता है। एक सेकंड भैया, क्या होता है? कूलाम। और सी इसका होता है प्रतीक। या दूसरा मात्रक देखो यहां पे क्या होता है? देखो धारा है, धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है भाई? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और ए इसका क्या होता है? प्रतीक। आगे साइन किसका है? गुणा का। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में, तो इसका हो जाएगा एस, एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो इसमें भी तो यही पूछा है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो किसकी हो जाएगी? आवेश की हो जाएगी, जो कि हमारा यहां पे ए ऑप्शन है वो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? बताओ। ओम मीटर, या ओम होती है, मीटर होती है, या फिर ओम मीटर होती है? देखो यहां पे है ओम बटे में मीटर, यहां पे है ओम, यहां पे है मीटर, और यहां पे है ओम मीटर। तो यहां पे जो राइट आंसर हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? ओम मीटर होगा। यानी हमारा डी वाला जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? देखो तापमान के बारे में अभी हमने देखा था कि तापमान का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। केल्विन देखो ए ऑप्शन में नहीं है, फ़ारेनहाइट ये नहीं भी नहीं होगा, सेल्सियस ये भी नहीं होगा। केल्विन हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। साथियों हम डी ऑप्शन को यहां पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे यानी राइट करेंगे। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक जो है वो कौन सा है? किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है? तो बताओ यहाँ पे जूल होगा, या मीटर होगा, किलोग्राम होगा, या फिर यहाँ पे न्यूटन होगा? देखो न्यूटन जो होता है ये किसका होता है भाई? बल का। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का। उसके बाद में मीटर किसका होता है? लंबाई का। जूल किसका होता है? देखो ऊर्जा। उसके बाद में कार्य और ऊष्मा। तीनों की जो इकाई है वो क्या होती है? जूल होती है। अब यहां पे पूछा है किए गए कार्य, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों? जूल होता है। जूल यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पे? ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछे, देखो किसी वस्तु की कार्य
करने की जो क्षमता होती है उसको वस्तु की क्या होती है भाई, ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक जो है इसका होता है जूल। और अगर पूछे आपको राशि, क्योंकि राशि के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राशि कौन सी होती है, तो ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्लियर, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक, तो यहां भी क्या बताना अपने को, मात्रक बताना है। तो सबसे पहले देखो यहां पे ए ऑप्शन में है किलोग्राम सेकंड, तो ये नहीं होगा। ग्राम और न्यूटन ये भी नहीं होगा। किलोग्राम और यहां पे है किलोग्राम, ये भी नहीं होगा। किलोग्राम और न्यूटन, ये वाला सही हो जाएगा। देखो इसमें क्या दिया है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम होता है। भार का, देखो भार या फिर पूछे आपको बल के लिए, दोनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। तो किलोग्राम तो किसका हो जाएगा यहां पे, द्रव्यमान का, और न्यूटन किसका हो जाएगा यहां पे, बल या फिर भार का। डी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है। देखो दाब के लिए मैंने बताया था आपको कि दाब का जो होता है वो मात्रक क्या होता है भाई, पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल यहां पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें पूछे अगर आपको किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब, जो बल होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, दाब। ठीक है, क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, और फॉर्मूला यहां पे देखो, तो दाब बराबर जो होता है वो क्या होता है, बल, वो बटे में क्या होगा, क्षेत्रफल। क्या होगा भाई, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और राशि के लिए अगर आपको पूछे कि बताओ राशि, तो राशि आपको बताना है एक अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि होती है। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। कार्य का मात्रक वही होता है जो, अब यहां पे स्पेस है, का होता है। देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक मैंने बताया आपको कि जूल होता है। जूल और किसका होता है, ऊर्जा का, और एक होता है उष्मा का। अब यहां पे ए ऑप्शन में दिया है संवेग, तो नहीं होगा, बल नहीं होगा, ऊर्जा ये वाला सही होगा और ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके
मापी जाती है? तापमान या फिर द्रव्यमान, लंबाई या फिर आयतन? द्रव्यमान सही होगा भाई, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए, ठीक है, विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो किस में मापी जाती है, किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो यहाँ पे एम्पियर तो ये नहीं होगा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का मतलब क्या हो गया, किलोवाट हावर, ठीक है, वाट या फिर जूल, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक कौन सा होता है? देखो खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो खगोलीय मात्रक ये नहीं होगा, किलोमीटर ये नहीं होगा, प्रकाश वर्ष या फिर मीटर, प्रकाश वर्ष सही होगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है, वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा, जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष तय की जाती है, तय की जाती है। और प्रकाश जो वर्ष है मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरी, तथा दो तारों आदि के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। फिर अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि बताइए एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 गुणा में 10 की घात कितना भाई, 15, क्या होगा, मीटर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? माना यहां पे जे यानी जूल, सी क्या है कूलाम, और एस क्या है यहां पे सेकंड। अब इसमें देखो सबसे पहले 1 वोल्ट दिया है, अब 1 वोल्ट इसका मतलब क्या हो गया, इसमें देखो ए ऑप्शन दिया है 1 जूल सेकंड, ये वाला नहीं होगा, 1 कूलाम सेकंड ये भी नहीं होगा, 1 कूलाम प्रति सेकंड ये वाला भी नहीं होगा, इसमें हमारा होगा 1 जूल प्रति क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा।
यानी इसमें जो 1 जूल है, इसका मतलब ये हो गया कार्य, और कार्य बटा क्या है यहां पे आवेश, और ये फॉर्मूला किसका होगा, विभव का, या फिर यहां पे हम कहेंगे वोल्टेज। क्या होगा, वोल्टेज। अब वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट। वोल्टेज की इकाई क्या होती है भाई, वोल्ट होती है। कितना वोल्ट, यहां पे 1 वोल्ट, बराबर यहां पे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो यहां पे कितना जूल, 1 जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो कितना कुलाम, 1 कुलाम। कितना कुलाम भाई, 1 कुलाम। जूल का प्रतीक क्या होता है, जे होता है, और कुलाम यानी इसका हो जाएगा यहां पे सी हो जाएगा। वोल्ट का क्या होता है, वी होता है। देखो इसको हम 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कुलाम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा साथियों, यहां पे हमारा यहां पे होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1 जूल प्रति 1 कुलाम। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है। देखो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है भाई। क्या होता है, जूल। तो यहां पे हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों, सी ऑप्शन में। ठीक है, जूल किस किस का होता है, तो मैंने बताया आपको कि एक होता है ऊर्जा, फिर होता है कार्य, फिर होता है यहां पे ऊष्मा। न्यूटन किसका होता है, तो आपको बताना है बल का होता है। पास्कल किसका होता है, तो आपको बताना है दाब का होता है। वाट किसका होता है, तो पावर का यानी शक्ति का होता है भाई। किसका होता है, शक्ति का। राइट आंसर यहां पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पीयर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। बताओ, कुलाम, वोल्ट, वाट, या फिर यहां पे ओम। देखो यहां पे होगा कुलाम। क्या होगा, कुलाम हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। यानी एक जो एम्पीयर है, एक एम्पीयर वह करंट यानी धारा, और धारा का मतलब प्रतीक क्या हो गया, आई है, जिसमें एक गुलाम आवेश, आवेश का मतलब क्या हो गया भाई, चार्ज। ठीक है, प्रतीक इसका क्या होगा, क्यू हो जाएगा। 1 सेकंड क्या है भाई, 1 सेकंड। अब सेकंड यानी किसका मान आएगा, ये टी का, यानी समय का। ठीक है, तो 1 सेकंड, सेकंड का मतलब यहां पे प्रतीक क्या होगा इसका, एस हो जाएगा। ठीक है, इसमें विद्युत सर्किट के किसी बिंदु से होकर गुजरता है। धारा का फॉर्मूला यहां पे तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे में टी होता है। क्यू बटे में क्या होता है, टी। अब देखें यहां पे आवेश बराबर, क्योंकि कुलाम का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम। अब यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है, आवेश। क्या है, आवेश। और आवेश बराबर क्या होता है, धारा, इनटू में क्या होता है, समय होता है। यानी क्यू बराबर क्या होगा, आई इनटू में टी होता है। ठीक है,
अब यहां पे एम्पियर तो इसका हो जाएगा करंट का, और सेकंड किसका हो जाएगा, यहां पे समय का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है? यहां पे कोणीय संवेग के लिए पूछा है। देखो भाई, कोणीय संवेग का मात्रक, तो यहां पे L बराबर क्या होगा, एम वी क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, अब यहां पे जो m है, m का मतलब तो क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। v का मतलब क्या है, v का मतलब जो है वो है वेग। क्या है, वेग। वेग की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी भाई, मीटर प्रति किस में आएगी, सेकंड में। और यहां पे जो द्रव्यमान की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी भाई, केजी में, यानी किलोग्राम में। v क्या है, ये सॉरी r क्या है, r है त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या, यानी r। ठीक है, इसकी वैल्यू किस में आएगी भाई, मीटर में। किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, अब यहां पे L बराबर यहां पे क्या होगा भाई, किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम, इनटू में क्या होगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा यहां पे, सेकंड, और इनटू में क्या हो जाएगा यहां पे, मीटर। यही होगा। तो इसमें कोणीय संवेग का जो मात्रक है वो क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम, और मीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि गुणा हो रहे हैं, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। उसके बाद में क्या है, प्रति, क्या है भाई, सेकंड। क्या है, सेकंड। तो यहां पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अब यहां पे ए ऑप्शन जो है हमारा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, जो कि यहां पे सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसमें हमारा, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य है। एक बार, ठीक है, एक बार के लिए पूछा है। तो यहां पे एक बार का मतलब क्या होता है, एक बार। तो यहां पे एक बार जो होता है वो 10 की घात कितना होता है, 5 पास्कल। पास्कल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, दाब कहते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है।
ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, तो वहां से ये निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा 10 की घात 5। तो 10 की घात 5 जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों, यहाँ पे डी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पे ए ऑप्शन है, देखो वोल्ट, न्यूटन, जूल। इसमें ये वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है, मीटर, सेकंड, किलोग्राम ये नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये मूल मात्रक में आएगा। यहां पे है केल्विन, ये भी मोल, एम्पीयर ये भी मूल मात्रक, मीटर, किलोग्राम, एम्पीयर ये भी मूल मात्रक। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। व्युत्पन्न मात्रक के लिए पूछा है तो वोल्ट, न्यूटन, जूल। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा साथियों, यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। त्वरण की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है। सबसे पहले देखें हम त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु या फिर कण के वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, त्वरण कहते हैं। चलो लिखवा भी देता हूं यहां पे, किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं साथियों, त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, त्वरण कहते हैं। अब यहां पे बात करें हम किसकी, त्वरण की। अगर पूछे आपको राशि, तो राशि में साथियों क्या बताना है, सदिश राशि। क्या बताना है, सदिश राशि होती है। उसके बाद में पूछे इसका मात्रक, क्या पूछे, मात्रक। तो मात्रक बताना इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए ऑप्शन में है मीटर सेकंड, जो कि नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड ये वाला सही होगा, मीटर, और यहाँ पे है किलोग्राम मीटर, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पे, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है भाई। ठीक है, सबसे पहले बात करें यहाँ पे जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड भी शक्ति की इकाई है। अश्व शक्ति जैसे हम कहेंगे एचपी, हॉर्स पावर, ये भी शक्ति की इकाई है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या फिर यहाँ पे वोट, वाट भी जो है शक्ति की होती है, लेकिन किलोवाट घंटा ये नहीं होती है। ठीक है, किसको टिक करेंगे हम यहाँ पे, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। अब यहाँ पे किलोवाट जो घंटा है ये किसका मात्रक होता है, ये होता है भाई एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटे में पूछे आपको जूल, तो 3.6 गुणे में 10 की घात कितना जूल भाई, 6 जूल आपको बताना है और एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। तो यहां पे शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है, किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा जो होती है किसकी होती है, ऊर्जा की। और किलोवाट घंटे के लिए पूछे यानी 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो आपको बता देना है ये वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अब यहां पे ए ऑप्शन है किलोवाट, वाट सेकंड, कैलोरी या फिर जूल। देखो जूल होती है, कैलोरी भी होती है, वाट सेकंड ये भी होती है, लेकिन किलोवाट नहीं होती है भाई। ठीक है, किलोवाट नहीं होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? क्या दिया है इसमें? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसका मतलब यहां पे हम करेंगे, यानी वोल्ट किसकी होती है भाई? वोल्टेज की, जिसे हम विभव भी कर सकते हैं। तो वोल्टेज एम्पियर, एम्पियर का मतलब क्या हो गया? धारा। तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये प्रतिरोध का। किसका होगा भाई? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मतलब आर हो गया, वोल्टेज यानी इसका वी हो गया, धारा यानी इसका क्या हो गया भाई? आई हो गया। ठीक है, अब इसमें वोल्ट यानी वोल्टेज की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट। धारा की क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है भाई? एम्पियर होती है। वोल्ट प्रति एम्पियर बताओ किसकी होती है? आप कहोगे प्रतिरोध की। ठीक है, यानी इकाई जो है वो किसकी होगी? रेजिस्टेंस की, यानी प्रतिरोध की। ठीक है, यहां पे है कार्य, इसका मात्रक क्या होता है? तो बताया मैंने आपको जूल। धारा का क्या होता है? तो इसका एम्पियर हो जाएगा। आवेश का क्या हो जाएगा भाई? कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे, आवर्धन की इकाई क्या होती है? देखो आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन में है राइट आंसर हमारा, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? फोकस दूरी की जो एसआई इकाई होती है, देखो दूरी, तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और मीटर यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का, देखो यहाँ पे कैलोरी है या फिर वाट या फिर जूल या किलोवाट घंटा, किलोवाट हावर, यहाँ पे सही होगा भी डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक यहाँ पे नहीं है। देखो कैलोरी, सबसे पहले यहाँ पे हम देखें कि जो कैलोरी है ये जो इकाई होती है किसकी होती है? तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे हम ऊर्जा या फिर उष्मा की क्या होती है? इकाई। अब यहां पे बोला है कि ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो कैलोरी बताओ यहां पे जो ऊर्जा या फिर उष्मा है ये एसआई इकाई है या फिर सीजीएस? तो आप कहोगे कि यहां पे ये हो जाएगा सीजीएस। ठीक है, वैसे हमारा ये वाला सही हो जाएगा। देखो न्यूटन, न्यूटन का मात्रक क्या होता है? यानी न्यूटन किसका होता है? बल का। बल यानी न्यूटन एस आई होगा। यहां पे एम्पियर ये किसका होगा? करंट का, यानी धारा का, ये भी क्या होगा? एस आई। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। क्या होता है भाई? प्रतिरोध का। प्रतिरोध यानी ये भी क्या हो जाएगा भाई? एस आई। लेकिन इसमें कैलोरी जो है ये क्या होती है भाई? सीजीएस। क्या होती है? सीजीएस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? लंबाई की साथियों होती है मीटर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण के लिए यानी एक्सीलरेशन के लिए पूछा है। तो अभी हमने किया था कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन में है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? बेकुरल। क्या होती है? बेकुरल होती है। ठीक है, बेकुरल यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है साथियों। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर? तो साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और इसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।